नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम बिजनौर पहुंचे और इस वक्त हम मौजूद हैं बिजनौर के विदुर कुटी में। मान्यता है इसी जगह पर आकर भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के यहाँ साग खाया था। यहाँ के पुजारी से बात करेंगे, यहाँ आए श्रद्धालु से बात करेंगे कि आखिर यहाँ का महत्व क्या है और वर्तमान राज्य सरकार में किस तरह से इस जगह का कायाकल्प हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है और उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ के लोगों को लाभ किस तरह से मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं, बात करते हैं। मैं तो ये है सर कि यहाँ विदुर कुटी महाभारत से वर्णन आता है कि महात्मा विदुर जी का वर्णन आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि महात्मा विदुर यहाँ क्यों आए। हस्तिनापुर में एक सभा बनाई धृतराष्ट्र ने कि युद्ध को किस प्रकार रोका जाए। उस समय में सारे राजा महाराज आए और सबने अपनी नीति बताई। आखिर में लास्ट में विदुर से पूछा गया, विदुर आप ही कोई नीति बताइए। तो महात्मा विदुर कह रहे हैं कि नीति कहती है महाराज कि पांडवों का राज्य पांडवों को लौटा दीजिए और दुर्योधन को बंदी बना लीजिए और आपका स्वतः युद्ध यहीं रुक जाएगा। ये बात दुर्योधन को जब सभा में अपमानित हुई, मतलब उनको सुना, तो उस समय में उनको अपमान किया। तो विदुर जान गए कि आज ये इतनी सभा में हमें अपमान किया तो कल के दिन राजा बनेगा तो हमें पता नहीं क्या करेगा, इसलिए हमें इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। तो महात्मा विदुर उस समय उस हस्तिनापुर को छोड़ करके आज हम यहाँ खड़े हैं इस धरती पर महात्मा विदुर यहाँ आए, उन्होंने तपस्या की। उसके पश्चात आता है कि भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ उनके पास आए। जैसे कि वर्णन आता है कि संधि के प्रस्ताव लेकर के श्री कृष्ण भगवान द्वारका से हस्तिनापुर आए। उन्होंने भी पांडव पक्ष में बात रखी, कहा कि दुर्योधन से कि मेरे कहने से जो है पांडवों के लिए 5 गांव दे दीजिए। मगर दुर्योधन ने कहा कि मैं युद्ध के इनको कोई सुई बराबर कोई जगह नहीं दूंगा। उसके पश्चात दुर्योधन ने उनके लिए एक निमंत्रण मतलब भोजन का योजना बनाई कि चलो उनके आएंगे तो उनको हम किसी न किसी तरीके से उनको बनाएंगे। तो दुर्योधन ने उनके लिए 56 प्रकार का भोग तैयार किया। भगवान वहाँ गए मगर उनका भोजन स्वीकार नहीं किया। भोजन कहाँ किया? जहाँ आज हम खड़े हैं वहाँ तो विदुर के आकर के यहाँ करके भोजन किया। फिर भी दुर्योधन तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन भोजन को 2 अवस्था में किया जाता है कि क्या तो कोई भोजन को प्रेम से खिला दे या भूख के बिना बिल्कुल मर जाए। इसलिए इन दोनों बातों में से आपके यहाँ कुछ नहीं है। आज का जो मेरा भोजन है वो ये सर, पहले तो देखो यहाँ बहुत ही इधर सब आप देख रहे हैं कि यहाँ सब जंगल एरिया था। ऐसे एक समय ऐसा था कि दूर दूर आदमी नहीं दिखाई देता था। अब जब से धीरे धीरे सरकार बदली है, काम हुए हैं, तो पहले से काफ़ी सौंदर्य हुआ है और दूर दूर से काफ़ी लोग आने भी जाने लगे। इसकी पहचान पहले तो इतना नहीं जानता था। अब विदुर कुटी की काफ़ी चर्चाएँ सोशल मीडिया द्वारा एक दूसरे को बताया जाना, ये सब काफ़ी चर्चाओं में है। अंतर यह है कि सर पहले तो यहाँ बिल्कुल सौंदर्य नहीं था, अब काफ़ी सौंदर्य पहले से हो चुका है। और इस बारे में हम बात करेंगे कि जैसा मान लिया यहाँ धीरे धीरे अपना कर रहे हैं तो कुछ लोगों को अपना रोज़गार मिले, अपना कर रहे हैं। और यात्री भी बाहर से आते हैं, अपना गंगा जी का यहाँ से करीब 2 किलोमीटर गंगा जी है, अपना नहाए तो विदुर मंदिर घूमे अपने चले गए। नहीं सर, काफ़ी अंतर है पहले से। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि इधर बिल्कुल गंगा किनारा है, उस समय है बिल्कुल दूर दूर कोई नहीं दिखाई देता था। अब जब से मान गंगा जी आगे चली गई तो एक यहाँ पर्यटन बना दिया गया। अब देखो काफ़ी यहाँ लोग बैठे हैं छाँव में, मेज़ पड़ी हुई हैं, कुर्सी पड़ी हुई हैं। उस समय पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग अपना आए, अपना घूमकर चले गए। अब तो कुछ यात्री आते अपना बैठते, अपना 2-4 मिनट बैठे, खाना वाना खाए, अपने चले गए। शौचालय, उधर शौचालय की व्यवस्था, हर तरह की रूम वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। तो इसलिए पहले से काफ़ी बदलाव है। विकास सर पहले से काफ़ी, जैसे मान लिया सड़कें हैं, पहले खड़ूंजा टाइप की सड़कें थी, अब सब सीसी रोड हैं। लाइटें की जो मतलब लाइटें रोड पर लगी हुई हैं वो सब लगी, पहले नहीं थी। धीरे विकास तो सब धीरे धीरे चल रहा है और इसका लोगों को फायदा मिल रहा है। फ़ायदा मिल रहा है सर। हाँ, किस तरह से फायदा मिलता है? मान लीजिए जैसा कि पहले अंधेरा था, लोग डरते थे। अब किसी भी टाइम रोड पर अपना यात्री आ रहे जा रहे हैं, कोई मतलब किसी बात का कोई ऐसा डर भय नहीं है कि हाँ मैं किसी मतलब जानवर से या किसी उससे, तो सब काफ़ी रोशनी भी है। ठीक है, इस तरह की सबको फ़ायदा ही है इसमें। अच्छा, पहले दुकानें भी कम हुआ करती होंगी? हाँ सर, दुकानें की बात करें तो दुकान अभी तो इधर कमी है, कुछ ज़्यादा भी हैं, कुछ कम है। हाँ, पहले ज़्यादा है। तो उसका फायदा लगता है? हाँ, फायदा सर, अपना रोज़गार मिल रहा है उनको।
ठीक है। और यात्री भी जैसा मान लिया कभी 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 ऐसा तो कुछ लोग अपना भोजन लेकर चलते हैं, कुछ अपना नहीं चलते हैं कि सोचते हैं कि चलो तीर्थ है वहाँ कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, तो अपना अपना खाना पीना खाए अपना चले गए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सर और जिससे भी इससे भी ज़्यादा और जितनी तरक्की की जाए कि जिससे आने वाले समय में इसका विदुर कुटी का नाम हो, हम चाहेंगे कि इससे भी ज़्यादा और तरक्की हो कि जब जैसा मान लिया आज के समय में हम बात करें कि अयोध्या धाम, खाटू श्याम मंदिर, ऐसी इसी तरीके से विदुर कुटी का भी नाम उज्ज्वल हो। बदलाव ये देखते हैं कि उस समय इतना कोई विदुर कुटी के बारे में नहीं जानता था। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया, काफ़ी लोग अपने यूट्यूबर से और एक दूसरे के बताने जाने से काफ़ी लोग यहाँ मतलब आते जाते हैं, तो हम काफ़ी ये बदलाव देख रहे हैं कि पहले से मतलब इतना नहीं जानते थे, काफ़ी लोग चर्चित में हैं विदुर कुटी को। दर्शन करने आए, आज एनिवर्सरी थी तो बच्चे का मन हो रहा था, तो हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है विदुर जी का आश्रम, तो यहाँ पर विदुर जी रहे, तो इसलिए हम लोग सोचे कि भाई कुछ ना कुछ पास में है हमारे 30-40 किलोमीटर, तो हम लोग विज़िट करने आए बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगता है। नहीं कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां भी कहीं ना कहीं रह जाती हैं। अभी जैसे हम इधर तो आए हैं और अभी हम लोग जैसे बैराज भी जाते हैं, उधर भी नहीं, पहले से तो काफ़ी सुधार हुआ है इधर, क्योंकि अब तो लोग यहाँ पे जो है ना जैसे घूमने भी आते हैं, पहले इतना एक क्रेज़ में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे विकास हुआ है या बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे मैनेज किया गया, तो उसकी वजह से भी लोग थोड़ा घूमने के हिसाब से अब लोग आने लगे, पहले से चीज़ें बढ़ी हैं। तो देखा आपने किस तरह से विदुर कुटी में जब विकास कार्य हुए, जब राज्य सरकार ने यहाँ पे विकास कार्य कराए, तो किस तरह से यहाँ की लोगों को फायदा पहुंचा, यहाँ जीर्णोद्धार हुआ। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। विदुर कुटी को जानने के बाद, यहाँ के सौंदर्यीकरण को देखने के बाद, जिस तरह से राज्य सरकार ने यहाँ काम किए उसको लेकर, जिस तरह से यहाँ के पुजारी और यहाँ आए श्रद्धालुओं ने बताया उसको लेकर, कमेंट बॉक्स आपके लिए उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।